दोस्तों आज की वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला। अगर 2023 में आपकी पत्नी दहेज का केस करती है तो आज की वीडियो में स्टेप टू स्टेप बताऊंगा। जब भी पुलिस थाने में जाती है तो पुलिस कंप्लेंट से लेकर काउंसलिंग से लेकर आपका एफआईआर से लेकर चार्जशीट से लेकर कोर्ट तक जब पूरी प्रोसेसिंग पहुंचती है तब तक क्या क्या होता है स्टेप टू स्टेप बताने वाला हूं। बेल फेल सब कुछ लेके इसको दो पार्ट में ख़त्म करने वाला हूं मैं दहेज के पूरा टॉपिक को लेकर। तो पहला टॉपिक ये रहेगा पुलिस थाने से शिकायत दर्ज होते हुए चार्जशीट बनने तक क्या होता है। उसके बाद में कोर्ट का ट्रायल अलग होता है भाई, कोर्ट में ट्रायल शीट पूछने के बाद क्या क्या होता है तो वह एक अलग पार्ट रखूंगा सेकंड। अब ये पहला पार्ट आप समझ लीजिए पूरी प्रैक्टिकल में। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर जरूर कर लेना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, जब भी पति और पत्नी के बीच में कोई डिस्प्यूट का मामला होता है और पत्नी पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने जाती है, चाहे वो महिला सेल हो, महिला थाना हो, सीएडब्ल्यू सेल हो, कहीं भी हो, एसपी ऑफिस हो, कहीं भी हो, सबसे पहले आपकी शिकायत दर्ज होती है 90%। अर्नेस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट है, यहाँ पे राजेश शर्मा स्टेट ऑफ यूपी के जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की कहीं रूलिंग है जिसमें क्लियर है कि अगर फैमिली मामले आते हैं आपके पास तो पुलिस सबसे पहले उनको एफआईआर दर्ज ना करे। जी हाँ, तो सबसे पहले आपको ये डरना नहीं चाहिए। जैसे आपके महिला थाने से कॉल आ रहा है आपको, भाई पहले आपकी शिकायत दर्ज होगी, शिकायत एक्सेप्ट की जाएगी आपकी। सिंपल भाषा में आप समझ लो कि आपकी एक शिकायत ही आपकी महिला ने दे दी कि साहब मेरे साथ पति पत्नी मेरे ससुराल वालों ने ये किया, डोरी की डिमांड की, चाहे मारपीट किया, जो भी चीज़ है। अब पुलिस का ड्यूटी यहाँ पे ये बन जाती है कि साहब पति और पत्नी को बुलाया जाए। अब वो आपको कॉल कर देते हैं, कॉल करने के बाद पति लोग डर जाते हैं, डरने के बाद बहुत मामला बिगड़ जाता है। देखो ये गलत बात है, कुछ भी नहीं होगा अगर आपने कुछ भी नहीं किया। मैं लिख के दे देता हूँ, अगर आपने किसी भी टाइप से कोई प्रताड़ना नहीं दी है तो भी कुछ नहीं होगा। आपको फ़ोन आया है, बिल्कुल आप उठ के चले जाइए, कह दीजिए साहब कल आ रहे हैं हम लोग, ठीक है, या वो जिस डेट पे बुला रहे हैं चले जाइए। ना कोई वकील की ज़रूरत है, ना कोई की कंप्लेन की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आप सिंपल जाइए, वहाँ पे बैठ के अपनी पत्नी को समझाइए, पत्नी को भी समझना पड़ेगा और पत्नी भी अपनी हकीकत जो बात है बड़ा चढ़ाकर ना लिखे और वही बताए कि वाकई काउंसलिंग होगी आपकी। काउंसलिंग में अगर आपकी बात बनती है 1 डेट 2 डेट 3 डेट, मैक्सिमम 3 डेट लिया करो। उसके बाद अगर आपकी बात बन जाए तो पति पत्नी आराम से रहो और दोबारा ऐसी गलती रिपीट मत करो कि पुलिस थाने तक जाना पड़े। लेकिन साहब वहाँ पे बात नहीं बनती आप दोनों की, बिल्कुल बात बनी नहीं रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। देखो उसके बाद क्या होता है, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है डोरी केस में। अब इसमें हो जाता है नॉर्मली 498 का केस बन जाता है, 498 का, 323 का छोटी मोटी मारपीट चीट का, ठीक है, 504 डराना धमकाने की बातें आ जाती है यहाँ पे, ठीक है, 323 की छोटी मोटी थप्पड़ अप्पड़ का मामला बन जाता है। नॉर्मली ये केस बनता है डीवी एक्ट का 3/4 वाला भी हो जाता है ऑप्शन की, ठीक है, ये होता है नॉर्मली केस होता है इसमें। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद आपको पुलिस फिर कौन करेगी, फिर आप डर गए साहब अब तो एफआईआर दर्ज हो गई, आप पूछोगे साहब वकील साहब के पास, भग के तकोगे, ओके साहब वकील साहब हमारे खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हो गई। भाई डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है, अभी भी आपको डरना नहीं है। कोई आपको पुलिस उठा के जेल में नहीं डाल रही, इस वजह से आपको किसी भी प्रकार से नहीं डरना है। तो ऐसे सिचुएशन में भैया आपको पुलिस देगी CRPC 41A का नोटिस, ठीक है, मतलब आपको थाने से बेल मिल चुकी है मान लो, तो एंट्री सपेटरी बेल लेने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक और बात करते हैं हम, अगर परिवार के और रिश्तेदारों को बहुत ज़्यादा नाम चढ़ा के दे दिया, आपकी पत्नी ने आपके बहन के, जीजा के, माता पिता के, नाना मौसा बुआ सबके नाम अगर आपके डाल देती है, तो ऐसी सिचुएशन में देखिए आपको करना क्या है। या तो प्रॉपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, चार्जशीट में चालान जो तैयार कर रही है, पुलिस को कोऑपरेट करिए, पुलिस कहने के उन नामों को निकाल देती है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में पुलिस नाम भी निकाल देगी, कोई दिक्कत है नहीं। बाय चांस आपको लगता है कि साहब पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है, विपक्ष पार्टी का कोई पॉलिटिक्स प्रेशर या कोई भी टाइप से, या पैसों की डिमांड ज़्यादा हाई फाई हो रही है, कुछ भी हो सकता है, इंडिया ही, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में भैया आप हाई कोर्ट चले जाइए 482 में, डायरेक्ट एफआईआर के बेस पे हाई कोर्ट में चले जाइए, 482 में जाइए, डेफिनेटली जो आपके नाम है उससे रिलीफ और जो फालतू के सेक्शन है उनसे आपको रिलीफ दिया जाएगा। जी हाँ, हाई कोर्ट में आपको एक गाइडलाइन भी जारी हो जाएगी, साहब आपको 3 महीने 6 महीने में इसकी चार्जशीट बनाए फिर इन्वेस्टिगेशन करके कर दीजिए। और यहाँ पे चाहो तो टिल ट्रायल तक के लिए हस्बैंड की एंट्री सपेटरी बेल भी ले सकता है, ओनली एंट्री सपेटरी पति की, जिससे क्या होगा कि उसको तो एंड तक, देखो हाई कोर्ट हस्बैंड का नाम नहीं निकाल सकता, ट्रायल करवाएगा 99%। तो ऐसी सिचुएशन में आपको डरना नहीं है,
पति की करा सकते हो, रिश्तेदारों की इनकी मत कराया करो कभी भी। तो ऐसी कंडीशन में आप बेल भी उनका करा सकते हो और क्यूसिंग में अपने परिवार के रिश्तेदारों के नाम निकला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल के बात करते हैं साहब ये काम हो गया आपका बिल्कुल बेल एल में। भाई लेना चाहिए एंटीसिपेटरी, नहीं लेना चाहिए, मत लेना चाहिए भाई। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने पति की ले सकते हो, परिवार वालों की मत लेना चाहिए। जब तक पुलिस से अगर बात, देखो 90% पुलिस से बात होने से चार्जशीट बनती है तब पुलिस निकाल देती है, लेकिन पुलिस में कहीं सुनने में आता है कि साहब पैसों की डिमांड ज़्यादा की जा रही है, ये वगैरह वगैरह। तो ऐसी सिचुएशन में आप हाई कोर्ट में चला जाया करो। उसके बाद में प्रॉपरली आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में आपका चार्जशीट चालान होती है 173 CRPC में कोर्ट में पहुँच जाती है साहब। और कोर्ट में पहुँचने के बाद आपको सम्मन जारी हो जाता है। सम्मन आने के बाद आपको टेंशन करना नहीं है, कोर्ट में जाना है, चार्ज फ्रेम होना, उसी दिन सिलेंडर करना, रेगुलर बेल लेना, और उसके बाद आपको फिर आगे से बस ट्रायल जो भी होगा उसका आगे का प्रोसेसिंग में अलग से बना दूंगा आपके लिए। लेकिन ये पुलिस थानों की ये कार्रवाई जो होती है सिंपल भाषा में मैंने आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल बताया हूँ, एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बताया हूँ सिंपल भाषा में। शिकायत से लेकर FIR दर्ज होकर, काउंसलिंग लेके, बेल से लेकर सब कुछ इसमें प्रैक्टिकल बताया हूँ मैं। कई बार CAW सेल वाले आपको प्रेशर डाल रहे हैं साहब, महिला सेल वाले आपको प्रेशर डाल रहे हैं साहब, डराया धमकाया जा रहा है साहब आपको। बिल्कुल नहीं डरने का, आपको टेंशन नहीं करने का, आपको एक एप्लीकेशन लिखने का साहब। 1 साइडेड कार्रवाई की जा रही है, प्रेशर डाला जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, खत्म कर दीजिए, आपको टेंशन है ही नहीं आपको। तो ऐसी कंडीशन में आप कई बार एक और सवाल ले लेते हैं अपन इसमें कि साहब मेरे को काउंसलिंग में जाना नहीं है, कॉल आ रहा मुझे तो जाना है नहीं। वो आपकी स्वेच्छा है भाई, जाना नहीं जाना, डायरेक्ट आपकी FIR हो जाएगी, कोई मतलब है नहीं। लेकिन देखो आपको जाना चाहिए, फिर आप डिफॉल्ट हो जाओगे कि वाकई आपने ऐसा कुछ किया है, कोर्ट इस चीज़ को मानता है फिर एक्शन में। देखो कोर्ट पति पत्नी को हमेशा उस चीज़ का इंपॉर्टेंस देता है जिसमें एक रिश्ते को बचाने की कोशिश करता है, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। तो ऐसे सिचुएशन में आपको कोर्ट में जाना चाहिए, निडर होकर जाना चाहिए, टेंशन फ्री हो जाइए। आपको कोई गिरफ्तारी नहीं होने वाली, कोई पकड़ में नहीं आनी चाहिए। और क्या सवाल आते हैं कि साहब डायरेक्टली क्या पुलिस गिरफ्तार कर लेगी? बिल्कुल नहीं करेगी आपको यार। क्यों गिरफ्तार करेगी? आपने कोई सा ऐसा बड़ा क्राइम थोड़ी कर दिया कि पुलिस ने आपने गिरफ्तार कर लेगी। मजिस्ट्रेट की परमिशन लेना पड़ेगा और उनके पास पर्याप्त सबूत होना चाहिए। आपने कुछ नहीं किया तो क्यों गिरफ्तार करेगी पुलिस? बिल्कुल भी नहीं करने वाली आपको गिरफ्तार। तो आपको डरना है ही नहीं किसी भी टाइप से, ठीक है। काउंसलिंग में क्या हमको महिला थाने वाले CAW सेल वाले गिरफ्तार कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको बिठा के समझाया जाता। देखो पति होता है, थोड़ा सा मैच्योर पर्सन होता है, कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता है, जिम्मेदार नागरिक माना जाता है। थोड़ा सा उसको डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है, तो उसका पेशेंस रखा करो अपन। आपको कोई जेल वेल नहीं डाला जाएगा। क्या पत्नी सामान मांगती तो क्या देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, आपको दिक्कत है नहीं। क्योंकि आपको अगर लगता है, देखो सामान जाने के बाद 90% मामला रिश्ता खत्म हो जाता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सामान दे देना चाहिए थी उस सिचुएशन में। तो आगे चलकर आपको कोई दिक्कत करना है कि जैसे बेल वगैरह, एंटीसिपेटरी वगैरह, इस चीज़ों में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो कुल मिलाकर आपके जितने भी सवाल थे मेरी नज़र में उतनों को मैं ले चुका हूँ, आपको कोई डरने की जरूरत है नहीं। फिर भी अगर आपके कोई सवाल है तो इससे मतलब पुलिस शिकायत से लेके FIR चार्जशीट बनने तक का तो इसमें डालो, इस वीडियो के नीचे कमेंट में फटाफट कर दो आप, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो चैनल आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, व्यूज तो आते भी है लेकिन लाइक बिल्कुल नहीं आ रहे। तो लाइक करो, दत्ता के लाइक करो चैनल को फटाफट से, ठीक है। वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।